उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में हुए छोटे से झगड़े में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले को अंजाम देने के बाद आरोपी पति सीधे थाने पहुंचा और कहा वहां उसने सरेंडर कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खाना बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा। जानकारी के अनुसार ये मामला भामोरा के सरदार नगर का है। यहाँ रहने वाले 27 साल के संदीप शर्मा नाम के एक शख्स की 3 साल पहले प्रेमवती उर्फ नेहा नाम की महिला के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। संदीप नौकरी करने के लिए सुबह घर से बरेली चला जाता था। वहाँ पत्नी से सुबह जल्दी खाना बनाने की बात कहता तो वह आग बबूला हो जाती थी। 2 साल पहले नेहा ने बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद भी दोनों के बीच झगड़े कम नहीं हुए। गुरुवार की शाम संदीप बरेली से लौटकर घर आया। उसने पत्नी से खाना बनाने की बात पूछी। पत्नी ने कहा खाना नहीं बनाया है। इसे लेकर दोनों में फिर से विवाद शुरू हो गया। अगले दिन सुबह के समय संदीप ने नेहा से खाना बनाने के लिए कहा, जिस पर वह फिर से झगड़ा करने लगी। इससे गुस्साए पति ने पत्नी को तमंचे से गोली मार दी। खुद थाने में पहुंचा पति। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंचे तो उसने होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि नेहा खून से लथपथ पड़ी थी। संदीप ने तमंचे से नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या की सूचना खुद संदीप ने पुलिस को दी। संदीप ने जिस तमंचे से पत्नी की गोली मारी थी उसी के साथ थाने पहुंच गया और उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार करके घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ संदीप त्यागी ने बताया कि संदीप ने 315 बोर नाजायज तमंचे से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की बात सुनकर आईओ पुलिस के उच्च अधिकारियों को बताया कि जिस पर सीओ आवाला चमन सिंह चावड़ा के साथ नायब तहसीलदार सरदार नगर पहुंचे। रोज के झगड़े से परेशान होकर उठाया कदम। आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही नेहा उसे परेशान करने लगी थी। उसने बताया कि वो छोटी छोटी बातों पर कलह करती थी। उसने पत्नी को कई बार समझाया लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। इससे परेशान होकर वह नेहा को उसके मायके छोड़ने गया, लेकिन उन्हें भी उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। रोजाना ये झगड़े से परेशान होकर संदीप माता पिता और भाई से अलग होकर पत्नी के साथ रहने लगा। संदीप ने बताया कि जब भी वह सुबह खाना बनाने के लिए पत्नी से कहता था तो वो मना कर देती थी। गुरुवार को भी यही हुआ था। रात को भी नेहा ने उससे झगड़ा किया। सुबह होने के बाद फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। संदीप ने बताया कि रोज की कलह से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी राय तो यह है कि छोटे छोटे झगड़ों पर, और हर घर में झगड़े होते हैं, कि छोटे छोटे झगड़ों पर इतना बड़ा कदम उठाना बहुत गलत है, नासमझ है, गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए हराम कहा है। गुस्से को सहन करना सीखो। जिसने गुस्सा सहन कर लिया तो ये समझो कि वो आगे बढ़ गया। और आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। अगर आपने FD-TV को न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है।